नमः शिवाय। अलग अलग लोग क्रिस्टल के बारे में बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, तो मैंने सोचा एक कंबाइंड वीडियो में मोस्टली जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को एक जगह कर लेती हूँ और आपको समझा देती हूँ क्रिस्टल्स क्या होते हैं। बहुत लोगों ने पूछा कहाँ से लें, कैसे लें, एनर्जाइज लें, नहीं लें, कैसे पहचानें असली है नकली है। सारी चीज़ों को मैं यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहले समझिए कि क्रिस्टल क्या है, क्योंकि आधे लोगों को यही नहीं पता कि क्रिस्टल क्या है। क्यों वो डायमंड, रूबी, पन्ना, ये सब जो प्रीशियस स्टोन पहनते हैं उसके कंपैरिजन में क्रिस्टल क्यों ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहे हैं। क्रिस्टल नेचुरल जो पंच तत्व है ना, उनसे बने हुए हैं और नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। इन्हें किसी भी मशीन पे माइन वो वैसे नहीं बनाया जाता है। ये नेचुरली माइंस में पाए जाते हैं। जैसे कोयला है, कोयला कैसे पाया जाता है? कोयला को आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वो नेचुरली मिल रहा है। ठीक है, नदियों का पानी है, नेचुरली मिल रहा है, कहीं से आप उसको बना नहीं सकते हैं। ऐसे क्रिस्टल्स नेचुरली होता है, बनता है। इसकी जो तासीर होती है, मतलब जिस चीज़ के लिए वो काम में आता है, वो भी नेचर के 5 एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट उसके अंदर सबसे ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग काम में आता है। कुछ क्रिस्टल जैसे हमने लिया अगर प्रोटेक्शन के लिए, तो वो कौन से 5 एलिमेंट से बना हुआ है, उस एलिमेंट की किस एलिमेंट की सबसे ज़्यादा उसमें अधिकता है, उस हिसाब से उसका यूसेज होता है। क्रिस्टल का कलर भी उसको कोई भी आर्टिफिशियल वे में नहीं दिया जाता है। उसका कलर भी ऐसे ही होगा। उसका कलर नेचर में जो मिनरल अवेलेबल होगा उसके कलर के अकॉर्डिंग होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज़ ये पिरामिड है, हाँ, तो इसमें आपको 2 क्रिस्टल्स दिखेंगे। एक लाइट पिंकिश कलर का दिखेगा। इसका ये लाइट पिंकिश कलर क्यों है? क्योंकि ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जो नेचुरली माइंस में जो ये क्रिस्टल था इसमें अवेलेबल था और वहीं से ये कलर लेके आया। इसको किसी मशीन ने या ह्यूमन ने ये कलर नहीं दिया। नीचे जो आपको पर्पल दिख रहा है स्फटिक है, एमेथिस्ट है, सब आप में से बहुत लोगों को पता है। इसका ये पर्पल कलर भी नेचर ने इसे दिया है। तो हर क्रिस्टल जो आपको अवेलेबल होता है, अगर वो असली है तो उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसका यूसेज, उसका हर चीज़ नेचर ने उसको दिया है। ये 100% नेचुरल चीज़ों से बना होता है। प्रीशियस स्टोन जो होते हैं वो भी नेचुरल माइंस में मिल जाएंगे, नेचुरल चीज़ों से बने होंगे, लेकिन प्रीशियस स्टोन और क्रिस्टल में वाइब्रेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कुछ लोगों ने पूछा कि क्रिस्टल काम कैसे करता है, तो क्रिस्टल वाइब्रेशन पे काम करता है। सपोज़ ये क्रिस्टल है, ठीक है, ये हमारी बॉडी भी वाइब्रेट कर रही है, यूनिवर्स पूरा वाइब्रेशन पे ही है, यूनिवर्स भी वाइब्रेट कर रहा है। हमारी बॉडी एक फ्रीक्वेंसी पे, एक स्पीड पे वाइब्रेट कर रही है, चारों तरफ की एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, ये भी वाइब्रेट कर रहा है क्रिस्टल। अब इनमें से जिसकी वाइब्रेशन सबसे हाई होगी वो सबसे पावरफुल है, राइट। क्रिस्टल पर सेकेंड 6,10,000 टाइम्स वाइब्रेट करता है। ह्यूमन बॉडी इसके कंपैरिजन में बहुत ही स्लो वाइब्रेट करती है। बाकी एनर्जीज भी इसके कंपैरिजन में बहुत स्लो वाइब्रेट करते हैं। जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, जैसे सपोज हमने नीलम ले लिया या कोई भी स्टोन ले लिया, वो क्रिस्टल के कंपैरिजन में बहुत कम वाइब्रेट करते हैं। सो क्रिस्टल की जो वाइब्रेशन पावर है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग है और इसी वाइब्रेशन पावर की वजह से वो इतनी क्विकली और अच्छे से आप पर इफ़ेक्ट करता है। एक और डिफरेंस क्या है पता है? जब आप क्रिस्टल पहनते हैं ना, आप कितने भी टाइम तक पहन सकते हैं, जब तक वो आपको सूट कर रहा है। सूट तो करता ही करता है। जब तक वो आपके लिए काम करना है ना, वो क्रिस्टल खुद आपके पास रहेगा, ठीक है। अगर आपने किसी प्रीशियस स्टोन को पहना, सपोज आपके शनि की कोई महादशा चल रही है, आपने नीलम पहना, नीलम पहना तो 2021 में पहना, महादशा आपकी सपोज 5 साल के लिए पहना। 5 साल बाद आपने उसको नहीं उतारा तो वो स्टोन आपके लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कर सकता है। सो हम प्रीशियस स्टोन पहन तो लेते हैं लेकिन उतारना नहीं जानते हैं। हमें नहीं पता होता कि इसको कितने दिनों तक पहनना है, कब इसका काम कंप्लीट हो गया, कब इसे हटा दें, कब मेरी ग्रह नक्षत्र ठीक हो गए, क्योंकि ग्रह नक्षत्र तो चेंज होते रहते हैं। फिर आप उतने साल पहले वाले एस्ट्रोलॉजर से तो दोबारा जल्दी
मिल नहीं पाते हैं, या मिलते भी हैं तो फिर बहुत सारा इसका फॉलो अप हो जाता है, राइट। क्रिस्टल में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। क्रिस्टल इतना एक्टिव हो जाता है, एक बार इसमें एनर्जी डाल दी जाती है, तो जैसे घर में एक छोटा पेट आता है ना, क्योंकि एनर्जी डालने का मतलब ये है, इसमें प्राण ऊर्जा डाल देते हैं, इसको जीवित कर देते हैं। वैसे ये जीवित है क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल को लिविंग स्टोन कहते हैं। जैसे पानी में कहते हैं ना, पानी में प्राण है। हवा में, हवा को बोलते हैं ना कि हवा हमारे लिए, आप बोलोगे तो वो सुनेगी, करेगी। ऐसे क्रिस्टल में प्राण ऊर्जा होती है। ये इसका जब तक आपके लिए काम है वो काम करेगा। जब ज़्यादा काम है क्रिस्टल ज़्यादा काम करेगा, कम काम है स्लो डाउन रहेगा। जब उसका काम हो जाएगा अपने आप क्रिस्टल आपकी ज़िंदगी से चला जाता है। एकदम बिल्कुल पेट की तरह यूज़ करते हैं उसको। थर्ड क्वेश्चन जो मैंने लिया है, कैसे समझें कि कौन सा क्रिस्टल पहने। बिल्कुल आप कभी भी ये गलती ना करें कि आपने जनरलाइज्ड कभी किसी जर्नल में, यूट्यूब वगैरह में देखा और किसी भी क्रिस्टल को उठा करके ऐसे ही पहन लिया। मैं देखती हूँ जनरलाइज सभी देखते हैं कि रोज़ क्वार्ट्स जो है वो लव क्वार्ट्स है, तो आपको रिलेशनशिप की कोई भी प्रॉब्लम है आप रोज़ क्वार्ट्स पहन लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैं सजेस्ट करूँगी क्रिस्टल को हमेशा अपने लिए क्रिस्टल कंसल्टेशन करवाइए, उसके बाद ही पहनिए। क्रिस्टल कंसल्टेशन कोई भी सेंसिबल पर्सन होगा वो आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में ही करेगा। मेरे से आप कराएंगे तो मैं 499 में करती हूँ, ये भी आपको बता दूँ। इसमें क्या होता है, वो पर्सन आपके पूरे ग्रिड को देखता है, बर्थ ग्रिड, बर्थ चार्ट को देखेगा, आपकी एनर्जी को चेक करेगा कि आपकी एनर्जी कहाँ पे ब्लॉक हो रही है, जिसकी वजह से आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, और फिर आपको अकॉर्डिंगली क्रिस्टल रिकमेंड करेगा। हो सकता है कि रिलेशन की प्रॉब्लम है, आपको पिंक क्रिस्टल की जगह ग्रीन क्रिस्टल की नीड हो, ब्लैक क्रिस्टल की नीड हो, वाइट क्रिस्टल की नीड हो। अब रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। 3 लोग मेरे पास आए, तीनों का ब्रेकअप हुआ है, ओके। हो सकता है एक का ब्रेकअप इस रीज़न से हुआ है कि वो खुद माइंड में क्लियर नहीं है, या वो बहुत डिमांडिंग है, या कंफ्यूज है, तो उससे मैं वाइट बेस्ड जो क्रिस्टल है वो दूंगी, या उसका मून बहुत वीक है तो वैसे दूंगी। दूसरे का हो सकता है इसलिए हुआ हो क्योंकि उसका शुक्र बहुत वीक है, या उसने बहुत नेगेटिव थॉट्स रखी है, एनर्जी को ब्लॉक किया हुआ है। मैं उसे पिंक या ग्रीन में से कुछ दूंगी देखकर कि उसके हार्ट चक्र की क्या एनर्जी है। तीसरा हो सकता है कि उसके पार्टनर के साथ सब ठीक रहना था, किसी नज़र वगैरह की, ब्लैक मैजिक है, कुछ है, तो मैं उसे ब्लैक कैटेगरी के क्रिस्टल दूंगी। तो इस तरह से आप कभी भी, जिस तरह से डॉक्टर से दिखा के ही मेडिसिन खानी चाहिए, वैसे ही क्रिस्टल की कंसल्टेशन लेके ही क्रिस्टल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कहाँ से लें? सबसे अहम सवाल, कहाँ से लें? मुझसे लें। कहाँ से लें में ध्यान रखें, आप जिससे भी क्रिस्टल लेंगे ना उसकी वाइब्रेशन आपके साथ रहेगी। क्रिस्टल में मेमोरी है, क्रिस्टल के अंदर मेमोरी पार होती है, तभी तो उसे उस बेस पे एनर्जाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो क्रिस्टल आप किसी ऐसे पर्सन से लें जो या तो हीलर हो, या बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, साधना पूजा वगैरह करता हो, या हीलर हो, उनसे ही क्रिस्टल लीजिए। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट मार्केट से अगर परचेज़ कर लेते हैं तो वो क्रिस्टल एनर्जाइज नहीं है। वो बोलेंगे कि एनर्जाइज्ड है, लेकिन आप पूछिए फिर किसने एनर्जाइज किया है, किस चीज़ से किया है, मतलब क्या किया है, कोई मंत्रा डाला है, कोई सिंबल डाला है, क्या किया है, जिसने एनर्जाइज किया वो कौन है, कैसे। सिर्फ बोल देने से एनर्जाइज किया नहीं होता है। अदरवाइज क्रिस्टल क्या है ना कि आप क्रिस्टल के शॉप पे जाइए, वैसे तो बहुत सारे क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, राइट। उनमें और आपके क्रिस्टल में क्या डिफरेंस? वो तो एक शो पीस की तरह रखे हुए हैं, जब तक उसमें उसको प्राण ऊर्जा दे के जगाएंगे नहीं, कितना ही काम करेगा वो आपके लिए, राइट। दूसरी चीज़, बहुत बार मैंने देखा है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि मैम मैंने ये ब्रेसलेट पहना था, मेरे पे कुछ भी असर नहीं हुआ। कहेंगे ब्रेसलेट पहना था तो क्यों प्रॉब्लम आ रही है जब आपने इतने दिन से पहन रखा है, तो कहाँ से लिया था? फिर आप किसी ना ऐसे लेते हो, ऑनलाइन वगैरह लेते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि एनर्जाइज्ड है। फिर पूछिए क्वेश्चन, आप अपने लॉजिक ब्रेन से पूछिए
कि ये ऑनलाइन किसने एनर्जाइज करके डाला होगा। तो कौन डालेगा? उसको मेरे बारे में तो पता ही नहीं है कि मैं किस चीज़ से गो थ्रू जा कर रही हूँ, क्या मेरी परेशानी है, क्या मेरी एनर्जी है, क्या मेरे डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स है, कुछ भी जाने बिना। तो अगर उसने एनर्जाइज किया भी होगा तो जनरलाइज कर दिया होगा, फिर तो ये मेरे लिए कितना ही काम करेगा, राइट। तो इस चीज़ को समझ के चलिएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्रिस्टल लेना है तो किसी जेन्युइन हीलर से लीजिए, जो उसको स्पेसिफिक मंत्रा वगैरह से और सिंबल से अभिमंत्रित करता है आपके क्रिस्टल को। और ये एक बहुत ही पर्सनलाइज सर्विस हो जाती है। ऐसे नहीं कि जनरल ये किया वो किया वो क्या, नहीं, वो सब कुछ आपसे बात करेगा, समझेगा, करेगा, तब देगा। वो बेटर होता है क्रिस्टल लेने का तरीका। बहुत ध्यान रखिएगा कि उसमें भी आपने किस पर्सन से लिया। एक पर्सन जो बहुत बिजनेस माइंडेड, एक पर्सन जो जिससे बात करके मिलके आपको अच्छा नहीं लगा, उससे लिया, या फिर एक पर्सन जिससे बात करके मिलके आपको लगा कि हाँ, ये मुझे बियॉन्ड, लाइक होता है ना कि बियॉन्ड दिस प्रोडक्ट भी अपनी ब्लेसिंग, अपने कुछ तो डिवाइन है इसके अंदर, वो वाली एक फीलिंग आ जाती है, तुरंत आ जाती है। उसी पर्सन से क्रिस्टल लीजिए, क्योंकि पर्सन की मेमोरी बहुत कैरी होती है आपके क्रिस्टल में। क्रिस्टल जब आप लेना तो प्लीज़ मैं बोलूँगी कि आप 500, 1000 कुछ भी एक्स्ट्रा दें। एक बार आप चीज़ ले रहे हैं, जिससे हम गोल्ड लेते हैं तो हम नहीं सोचते ना 1000, 500 को, क्योंकि क्रिस्टल आप ले रहे हैं तो बहुत दिन तक यूज़ करेंगे। तो आप ये देखिए कि जेन्युइन सोर्स से लिया है, प्लस वही क्रिस्टल आपको एक जेन्युइन पर्सन हो सकता है 2000 का दे। ऑनलाइन जब आप देखें या कोई ऐसे ही आप मार्केट में जाएं, आजकल बहुत सारे ऐसे मार्केट में भी मैं देख रही हूँ ऐसे ही पड़े होते क्रिस्टल, तो वो आपको वही क्रिस्टल 300-400 में मिलेगा। क्या डिफरेंस है? फिर आप बोलोगे कि इतना क्यों है? क्योंकि पहली चीज़ तो वो अपनी जो विद्या है, जो मंत्राज हैं, एनर्जी है, जो उसने साधना, पूजा, मेडिटेशन किया है, उसकी एनर्जी को उस क्रिस्टल में डालेगा, तो उसका चार्जेस लेना बनता है, बिल्कुल बनता है। दूसरी चीज़, ऐसे लोग जब स्पिरिचुअल लोग आपको क्रिस्टल देंगे तो वो कभी भी आपको नकली क्रिस्टल नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें क्रिस्टल की अच्छी पहचान भी रहेगी और अपने मंत्रा को वो कभी भी किसी गलत प्रोडक्ट में डालेंगे नहीं, उसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं डालेंगे। अदरवाइज़ बहुत ऐसे केसेस भी हुए कि आपने कहीं से क्रिस्टल लिया और आपने फिर आकर, बहुत मेरे पास भी ऐसे आए हैं कि हमने क्रिस्टल लिया था और हमें ना क्रेज़ हो गया, हमने बियॉन्ड पॉकेट जा कर उनके साथ दोबारा बहुत क्रिस्टल्स ले लिया। अब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने क्यों इतने क्रिस्टल्स ले लिए एक ही पर्सन से। तो क्या होता है कि भेजने वाले ने कभी अगर आपको ये इंटेंशन उस क्रिस्टल में डाल के भेजा कि आप एडिक्टेड रहें, हर चीज़ के लिए क्रिस्टल पे डिपेंड रहें, तो आपके साथ ये चीज़ होगी। मेरा इशारा काफ़ी है, आप समझ गए होंगे। सो बहुत सेफ़ रहिए। 1500 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपकी सेफ्टी अच्छी है। सो लिमिटेड लीजिए। बहुत लोगों को मैंने देखा भर लेते हैं, ब्रेसलेट बहुत सारे पहन लेते हैं, वो भी मत कीजिए। अच्छा एनर्जाइज क्रिस्टल एक पीस भी आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। अगर ठीक से नहीं एनर्जाइज है या कोई सिर्फ सेल पर्पस से ही कर रहा है, तो वो बहुत सारे पीसेस भी आपको वो चीज़ नहीं देंगे, फिर आप बार बार और लेते रहोगे। सो आप एक लिमिटेड अमाउंट में आप अपने लिए, फैमिली के लिए क्रिस्टल होना ज़रूर चाहिए आपके बॉडी पे। ये मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी, सबके बॉडी पे एटलीस्ट एक ना एक क्रिस्टल होना ही चाहिए। ये आपके वाइब्रेशन को ही इमीडिएट चेंज कर देता है, लेकिन सोर्स और क्वालिटी ऑफ क्रिस्टल अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज़। कहाँ से ले बता दिया आपको। अच्छा, क्या क्रिस्टल के शेप, साइज़ ये मैटर करते हैं? क्या वेट मैटर करता है? जी हाँ, बिल्कुल मैटर करता है। तभी मैंने कहा ना कि पर्सनल कंसल्टेशन पे ही क्रिस्टल लीजिए, क्योंकि आप क्रिस्टल राउंड शेप में पहनेंगे, हार्ट शेप में पहनेंगे, पेंसिल शेप में पहनेंगे, आपको पिरामिड सूट करेगा, आपको ब्रेसलेट सूट करेगा। इन सब का एक पर्टिकुलर रीज़न होता है, कौन सी चीज़। अब क्रिस्टल आपको यहाँ पे सूट करेगा, या सपोज़ ये है कि आपको हार्ट चक्रा के पास सूट करेगा। सेम क्रिस्टल अलग अलग लोगों को अलग फॉर्म में
सूट करता है। फिर क्रिस्टल जैसे सपोज ब्रेसलेट है, अब ब्रेसलेट है तो इस ब्रेसलेट के कितने बीट्स हैं वो भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं और उस हिसाब से बनते हैं या हम बीट्स प्लस माइनस करवाते हैं। क्रिस्टल आपके शेप तो बहुत ही मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। साइज़ उतना साइज़ और वेट मैटर नहीं करता है। अगर अच्छे से बहुत अच्छे से एनर्जाइज किया हुआ क्रिस्टल है तो वो किसी भी साइज़ किसी भी वेट का हो आपके लिए वही काम करेगा। बट अल्टीमेटली फिर चीज़ वहीं पे आ गई कि क्रिस्टल एनर्जाइज किसने किया है और किस पर्पस से किया है, ठीक है। लेकिन हाँ, शेप बहुत मैटर करता है, शेप तो करता ही करता है। कब तक पहन सकते हैं क्रिस्टल, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, नीचे मैंने कॉपी में लिख के रखा हुआ है, जिससे बार बार सबको आंसर अलग अलग नहीं करना। अब जो भी पूछेगा यही वीडियो मैं भेज दूंगी। कब तक पहन सकते हैं? देखिए, क्रिस्टल आप लेंगे ना, क्रिस्टल इज़ दैट स्मार्ट। अगर आपका क्रिस्टल रियल है, ओरिजिनल है, तो वो अपने आप आपके साथ रहेगा जब तक उसका काम हो नहीं जाता है। जिस दिन उसका काम हो जाएगा आपका क्रिस्टल कहीं गुम हो जाएगा या वो अपने आप हटेगा। पहनने वालों ने मेरे पास, मैं 9-10 साल से हूँ क्रिस्टल के फील्ड में, तो पहला क्रिस्टल भी जिसको दिया था वो अभी भी पहन रहा है तो आप जब तक चाहें तब तक पहन सकते हैं। रीसेल में इसको नहीं डालते हैं, जैसे अभी नीलम वगैरह होता है ना कि आपका काम हो गया तो आपने बेच दिया, कर दिया। नहीं, क्रिस्टल को फिर हम पंच तत्व में वापस से विलीन करवा देते हैं। एनर्जाइज करने का क्या मतलब है? एक ने पूछा है कि दी एनर्जाइज क्रिस्टल क्या होता है। एनर्जाइज करने का सीधा मतलब है कि एक क्रिस्टल के एक प्रोडक्ट में प्राण प्रतिष्ठा डाल देना, प्राण ऊर्जा डाल देना, ठीक है। जैसे आप भगवान की मूर्ति लाते हैं तो एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करवाइए, एक मूर्ति को ऐसे रखिए। बाहर से तो दोनों भगवान की मूर्ति सेम है, सपोज आपने किसी भी देवी देवता को लिया, लेकिन जिनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दिया वो आपके साथ कनेक्ट हो गए, वो एक जीवित उसमें एनर्जी आ गई ना। तो ऐसे ही क्रिस्टल में होता है। और एनर्जाइज करने वाले प्रोसेस में आपका जो भी हीलर रहेगा वो आपके घर की एनर्जी से, आपके बॉडी की एनर्जी से, आपके ऑरा से, आपके नाम से वो उसको एनर्जाइज करेगा। उसमें पर्टिकुलर सिंबल्स, मंत्रास डालेगा, क्रिस्टल को इंस्ट्रक्शन देगा, अपने गुरुज़ की ब्लेसिंग डालेगा, क्रिस्टल को इंस्ट्रक्शन देगा कि आपके लिए उसको क्या 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 काम करना है, किसकी सुनना है, किसकी नहीं सुनना है। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि एक बिल्कुल छोटा बेबी या पेट की तरह उस क्रिस्टल को वो आपके लिए तैयार करेगा, फिर आपके पास भेजेगा। ये मतलब होता है एनर्जाइज का। री एनर्जाइज कैसे करें? री एनर्जाइज जब आप लेते हैं तो आपका हीलर आपको बताता है। ये देखिए, ये प्रोसेसेस ना, क्योंकि क्रिस्टल आप लेंगे, कभी क्रिस्टल टूट रहा है, कभी क्रिस्टल पूर्णिमा आ गई, अमावस आ गई, आपके घर में सूतक लग गया, कुछ भी हो सकता है। फेस्टिवल आया तो आप सोचेंगे कि मेरे क्रिस्टल को और कैसे एनर्जाइज कर दूं, क्या करूं। तो ये सब के लिए ना आपको ऐसे पर्सन से लेना चाहिए जो बहुत हम्बली आपको इन सब में आंसर कर सके। वो पर्सन नहीं जो आपने क्रिस्टल खरीद लिया और फिर दोबारा आप उससे पूछो कहाँ से, क्या पूछो, कैसे पूछो, कहाँ से पूछो, तो पता ही नहीं चलेगा। प्लस अगर आप एक एनर्जाइज क्रिस्टल पहन रहे हैं तो आपकी एनर्जी में चेंजेस आएंगी तो कोई होना चाहिए ना, आप उससे क्वेश्चन पूछ पाओ कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो वो आपको आंसर कर पाए, कुछ कर पाए, तो वो तो होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बहुत स्ट्रेस देती हूँ कि आपने जिससे लिया है ना वो एक सही पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना बेच दिया उसके बाद आपको पहचान ही नहीं, आप पूछते रहो, फिर आप दोबारा क्रिस्टल लो, फिर लो, फिर लो, फिर लो, वो सब नहीं होना चाहिए। सो आप इसको री एनर्जाइज कैसे करेंगे? वैसे मैंने एक पूरी वीडियो डाली हुई है कि अपने क्रिस्टल को घर पे फिर से अपने आप बिना कुछ खर्चा किए कैसे फिर से एनर्जाइज कर सकते हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा। सिंपल प्रोसेस है। क्या क्रिस्टल के कोई साइड इफ़ेक्ट है? ना जी ना क्रिस्टल के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, ये है 1-2 क्रिस्टल ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को सूट नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टाइगर आई है, टाइगर आई का जो क्रिस्टल है वो
उन लोगों के लिए होता है जिनकी कि फोकस कंसंट्रेशन को बहुत बढ़ाना होता है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस तो वो बढ़ाएगा अगर वो पर्सन, सपोज उसका मंगल बहुत हैवी है, वो ऑलरेडी अग्रेसिव और गुस्से वाला पर्सन है, चिड़चिड़ा है, तो टाइगर आई उसका गुस्सा और बढ़ा देगा। मतलब वो देखने में भी आप देखेंगे ना टाइगर के स्किन की तरह दिखता है, तो वो उसका गुस्सा बढ़ाता जाएगा। तो ऐसे में उसको टाइगर आई नहीं देते हैं। मैंने देखा जनरली स्टूडेंट है तो उसको सीधा टाइगर आई पहना दिया, बट ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट को भी देखना पड़ता है कि वो क्या उसको सूट करेगा। ऐसा नहीं वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा कर जाए, फोकस कर जाए, लेकिन पर्सनल लाइफ की ही फिर बैंड बज जाएगी ना, इतना गुस्सा करेगा कुछ करेगा तो वो ये केसेस बहुत होते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जैसे सेलेनाइट है, पानी से खराब होता है, तो नॉलेज होनी चाहिए आपके जो जिससे आप क्रिस्टल ले रहे हैं उसको। कभी कभी क्रिस्टल के पेबल्स होते हैं जो हम पानी में मिक्स करके फिर पीने के लिए देते हैं कि उससे वाटर एनर्जाइज कराना सिखाते हैं। मैंने देखा उसमें कुछ लोगों ने सेलेनाइट दे दिया क्योंकि वो एनर्जाइज करता है एनर्जी को, तो नहीं, ऐसा खराब, वो तो सेलेनाइट आपको हार्म भी कर देगा और आपके अपने आप में भी वो क्रिस्टल ख़राब हो जाएगा। तो देखना पड़ता है कि किसके लिए क्रिस्टल की क्या सूटेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग देना होता है। वैसे क्रिस्टल के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। प्राइस क्रिस्टल की क्या होती है? प्राइस बहुत ही नॉमिनल होती है। प्राइस क्रिस्टल की प्रीशियस स्टोन के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं होती है, सस्ती होती है। बेसिक प्रोडक्ट उतना महंगा नहीं होता है, लेकिन अगर कोई उसको ऑनेस्टली एनर्जाइज, जैसे आप मुझसे क्रिस्टल लेंगे तो मैं उस पर आपसे टाइम मांगती हूँ कि मुझे 3 दिन 4 दिन चाहिए, क्योंकि मैं उसमें अपने गुरुओं की बहुत चीज़ें डालती हूँ, ऑनेस्टली उसको एनर्जाइज करती हूँ। तो उसकी तो मैं आपसे फ़ीस लूँगी ना, क्योंकि मुझे गुरुओं को भी ऑफ़र करना पड़ेगा। तो वो एनर्जाइजिंग की प्राइस जो जितनी ले ले, अदरवाइज़ नॉमिनल रेंज होता है। कैसे पहचानें कि क्रिस्टल रियल है या नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे क्रिस्टल को कैसे पहचानें या रियल है या नहीं? देखिए, सबसे पहले जो क्रिस्टल देखने में बहुत खूबसूरत लगे ना, एकदम शाइनी, उसके कलर भी बिल्कुल ब्राइट और इधर उधर, वो ओरिजिनल क्रिस्टल नहीं है। मार्केट में 70% क्रिस्टल्स नकली हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग मुझे अभी तो खासकर फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, मैं देख के सरप्राइज्ड हूँ। मैंने ग्रीन एवेंचराइन पहना है, मैंने रोज़ क्वार्ट्ज पहना है, मैंने ये सब के नकली निकल रहे हैं, सब के। अगर आप उसको थोड़ा सा वॉश करते जाएंगे ना, कुछ दिन बाद वो कलर छोड़ने लगते हैं। सो ये कलर्ड सिंथेटिक स्टोन्स होते हैं, वो क्रिस्टल नहीं होते। उनको कितना भी आप कुछ कीजिए, एनर्जाइज कीजिए कुछ, उनमें प्राण ऊर्जा आएगी नहीं, क्योंकि वो पंच तत्व से नहीं बने हैं, वो आर्टिफिशियल बने हुए हैं ना। देखने में आपको रियल बिल्कुल क्रिस्टल जैसे लगेंगे। कैसे पहचाने फिर? क्रिस्टल को आप जैसे हाथ में ले, सपोज़ ये है, मैंने हाथ में लिया, कितनी भी गर्मी हो, कितनी देर भी मैं इसे हाथ में पकड़ी रहूँगी, इसकी तासीर ठंडी होगी। दैट मीन्स ये एक रियल क्रिस्टल है। अभी आपको मैं ये तो बता नहीं सकती, लेकिन ये बहुत ही ठंडा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। सो क्रिस्टल हमेशा उसकी तासीर ठंडी होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप इसे ऐसे लाइट में देखेंगे ना, इसमें बहुत सारे रेशे, क्रैक्स और वैसी चीज़ें जो नेचुरल पत्थर में मिलती है वो मिलेंगी, वो दिखेंगी। बहुत ज़्यादा क्रिस्टल कभी भी कॉस्मेटिक रूप में, जो चीज़ माइंड से निकली है, आप समझिए कि खान से निकली है, वो कैसे इतनी ज़्यादा सुंदर कॉस्मेटिक टाइप हो सकती है? वो नहीं होगी ना। फिर उसको, जैसे ये क्रिस्टल है, अभी ये आपको दिखाती हूँ 7 चक्रा। चलिए, मैं किसी के लिए एनर्जाइज कर रही थी इसलिए सामने रखी थी। 7 चक्रा है, हाँ। तो अब इसको हमने एक सुंदर शेप दिया है, क्योंकि हमें पिरामिड शेप चाहिए था, इसलिए हमने पिरामिड शेप दिया है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो क्रिस्टल के चिप्स हैं छोटे छोटे, उनको अगर निकालेंगे ना, वो बिल्कुल रियल होंगे। वो रफ छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े होते हैं वो ही होंगे। देखिए, किसी भी क्रिस्टल का ना आपको बहुत अननेचुरल सा कलर नहीं दिखेगा, कलर सारे नेचुरल कलर्स होंगे। नकली जो क्रिस्टल होंगे ना, उसमें एक बहुत सुंदर सा पिंक कलर दिखेगा। रोज़ क्वार्ट्ज तो मैंने देखा कभी कभी इतना लाजवाब पिंक कर देते हैं कि मैं सोचती हूँ ये क्या किया है।
सिट्रिन, सिट्रिन को बिल्कुल ऐसे येलो, ये वाला येलो कर देंगे। मैं हैरान रहती हूँ क्योंकि ऐसे ओरिजिनल सिट्रिन जल्दी नहीं मिलता है, वो बहुत रेयर होता है। सो क्रिस्टल को अच्छे से पहचानना। फिर आपको क्रिस्टल को जब आप हाथ में ऐसे लेंगे, 2 मिनट भी अगर आपकी थोड़ी भी सेंसिटिव आप हैं, थोड़ा मेडिटेट वगैरह करते हैं, वैसे भी सेंसिटिव है, आप हाथ में ऐसे लेंगे ना, वो आपको अपनी धड़कन सुनाएगा, उसकी वाइब्रेशन को पकड़ सकते हैं आप और समझ सकते हैं, लेते ही आपको फीलिंग आएगी। क्रिस्टल में वेट होता है। अब ये ब्रेसलेट देखने में ऐसे है, लेकिन इसमें भी तब भी एक हल्का सा वेट है, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ लिया है। और असली क्रिस्टल की और एक पहचान होती है, जैसे ब्रेसलेट है तो इसके बीड्स ना साइज़ चेंज करते हैं। जब आपको बहुत एनर्जी की ज़रूरत है तो ये अपनी साइज़ को बढ़ाएंगे। जब आपके लिए बहुत काम कर चुके होंगे, बहुत नेगेटिविटी ले चुके होंगे, तो इसके बीड्स ना छोटे छोटे हो जाएंगे। जैसे ये है ना, तो आप देखेंगे कि ये बीड्स छोटे हो गए हैं, दैट मीन्स कि वो आपके लिए काम करते करते घिस रहा है बेचारा। सो ये भी एक बहुत अच्छी पहचान होती है। जब ये इसके बीट्स बड़े होते हैं ना, जब एनर्जी बहुत ग्रैब करने की ज़रूरत है, सपोज़ आपने प्रोटेक्शन के लिए कोई क्रिस्टल पहना है और आप किसी ऐसे जगह गए हैं जहाँ एनर्जी बहुत नेगेटिव है, तो उस समय आप फील करेंगे कि आपके हाथ में ये ब्रेसलेट टाइट हो रहा है, कस रहा है। तो वैसे में हम बताते भी हैं क्या करना है, कैसे करना है, वो जो आप परचेज़ करते हैं तो बताते भी हैं। तो वो सब एक साइन होता है कि आपका क्रिस्टल आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। क्रिस्टल को आपको समझाते हैं पूर्णिमा, अमावस वगैरह, वैसे तो मैंने वीडियो बना रखा है तो आप उसमें देख लेंगे। सो ये टोटल इतनी सारी चीज़ें जो आप लोग बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं कुछ और काम करने जा रही थी, फिर मैंने सोचा पहले बता देती हूँ। किसी का मैसेज आया तो मैंने कहा पहले ये एक शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट बोलते बोलते आधे घंटे का वीडियो बना दिया है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। क्रिस्टल को ज़रूर यूज़ कीजिए, देख के समझ के आप यूज़ कीजिए। मैं एक दिखाती हूँ आपको। देखिए, एक छोटा हार्ट शेप का क्रिस्टल का लॉकेट है। तो अपने बच्चों को, जैसे आपने, छोटी सी चीज़ है, पतली सी चीज़ है, हमेशा ऐसे गले में आप देखें, जैसे मैं हमेशा डाल के रखते हैं, तो आप भी सेफ़ रहते हैं कि चलो हमारा बच्चा, मतलब आप भी सिक्योर्ड फील करते हैं, बच्चा भी सेफ़ है। अलग अलग पर्पज़ के लिए आप करके रख सकते हैं। तो लॉकेट पहना सकते हैं, ब्रेसलेट पहना सकते हैं, माला, जैसे जाप के लिए ना, ये देखिए, जाप के लिए हम माला लेते हैं ना, तो ये मैं जाप के लिए मैं अपनी माला यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स के प्रोडक्ट्स हैं, शेप्स हैं। पिरामिड से आप इसके नहीं, पिरामिड के तो बहुत ही ज़्यादा यूजेस है, बहुत ही मल्टीपल। आपकी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका हीलर समझाएगा कि पिरामिड से आप कैसे क्या कर सकते हैं। कुछ गिफ्ट क्रिस्टल्स होते हैं जो अभी मेरे आसपास नहीं है, नहीं मैं दिखाती, हार्ट शेप के। मैं अलग अलग वीडियोस बना दूंगी, मेरे पास जो जो प्रोडक्ट्स हैं उनके वीडियो बना दूंगी। और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप खुद भी कुछ ना कुछ तो बॉडी पे क्रिस्टल रखिए, ज़रूर रखिए। अपने लव्ड वंस को भी ना, बहुत बार आपने बहुत गिफ्ट्स दिए होंगे, एक बार क्रिस्टल गिफ्ट करके देखिए और फिर देखिए कि क्या वो फीडबैक देते हैं या क्या चेंजेस आता है। क्योंकि ऐसी चीज़ आप देंगे ना जो हमेशा उनके साथ रहेगी। कोई शो पीस दे रहे हैं, कुछ कपड़े दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, तो वो कितने दिन उनके साथ है। क्रिस्टल आप देंगे ना, वो प्रेम से पहनेंगे, लेकिन उसी को दीजिए जिसको इस चीज़ की रेस्पेक्ट है। ऐसे नहीं किसी को दिया, उसने लिया, कहीं रख दिया, कुछ किया, वो उन लोगों को फिर मत दीजिएगा। क्रिस्टल की एंजल्स, उनके बारे में सबको पता है, सब बहुत मांगते हैं। एंजल्स आती हैं रॉ फॉर्म में, क्रिस्टल जो बड़े बड़े आते हैं वो आते हैं, जो माइंस के टुकड़े होते हैं। छोटे छोटे क्रिस्टल्स के पेबल्स आते हैं, उनको यूज़ करना हम सिखाते हैं। सो बहुत सारे फॉर्म्स है क्रिस्टल के। आपको अपने पर्पस के अकॉर्डिंग जो भी चाहिए, आपकी एनर्जी को जो सूट करता है, उस अकॉर्डिंग आपका हीलर आपको देता है। मेरे से क्रिस्टल लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 9056711066 पे व्हाट्सएप करना होगा। मैं थोड़ा सा सिंसियरली क्रिस्टल को देती हूँ और मानती हूँ कि ऐसे कैजुअली कोई भी क्रिस्टल उठाकर किसी को नहीं देना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप क्रिस्टल कंसल्टेशन लीजिए, फिर क्रिस्टल अपने लिए लीजिए। जब आप कंसल्टेशन के बाद क्रिस्टल परचेज़ करते हैं, आप ज़्यादा श्योर रहते हैं कि आपने एग्जैक्ट चीज़ लिया है।
सो आई होप कि जो लोग कार्ड रीडिंग वगैरह मेरे से लेते हैं उनको जहाँ रिक्वायर्ड लगता है मैं क्रिस्टल रिकमेंड करती हूँ। दिस इज़ समथिंग ना जो मैं पर्सनली बहुत यूज़ करती हूँ और बहुत ट्रस्ट भी करती हूँ। बट अगेन यही बोलूँगी कि कहाँ से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, उस चीज़ का खास ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा घर को क्रिस्टल से नहीं भरना है, लेकिन हाँ कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के पास होना चाहिए। मंदिरों में रखने के लिए एटलीस्ट होना चाहिए गोमती चक के क्रिस्टल या रुद्राक्ष के क्रिस्टल्स पिरामिड शेप में। तो इससे क्या होता है, आप जैसे जैसे मंत्रा पढ़ते हैं ना वो एनर्जाइज होता रहता है, उसकी पावर बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, आप जैसे ये सपोज़ मैंने एक ब्रेसलेट पहना हुआ है या ये रिंग पहना हुआ है, अब मैं जैसे जैसे पूजा साधना मंत्रा करती रहूँगी, जिन जिन होली प्लेसेस पे जाती रहूँगी, इसकी पावर बढ़ती रहेगी। तो एक हमने ऐसी चीज़ ले ली जिसको हम नरिश कर सकते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट से अपने इससे हम नरिश करते रहते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस आप करेंगे कि आप पर कोई नेगेटिव एनर्जी आने वाली थी, आपका कोई काम बिगड़ने वाला था, क्रिस्टल ने अपने ऊपर ले लिया। कैसे? ये वाइब्रेट कर रहा है, मैं वाइब्रेट कर रही हूँ, इधर से जो चीज़ आएगी, अब समझिए कि इधर से जो चीज़ आई जो ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट करेगा वो उसी में टकराएगी ना, वही उसको खींच लेगा। तो यहाँ से कोई अगर नेगेटिव एनर्जी है तो उसको मेरे से पहले ये क्रिस्टल अपने ऊपर ले लेगा, अपने ऊपर ले लेगा, या तो उसका साइज़ क्रिस्टल का साइज़ छोटा हो जाएगा, या फिर जब एक्सेसिव नेगेटिव एनर्जी होती है तो क्रिस्टल ब्रेक भी कर जाता है। जब ब्रेक करता है आप मुझे फ़ोटो भेजते हैं, मैं उसको चेक करती हूँ कि आप फिर से उसको बनवा सकते हैं या नहीं, या क्या जो भी सजेशन होता है। और एक होता है ना कि आपको मैं फिर देख भी पाती हूँ कि आप कितने सेफ़ हैं, क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये एक रिश्ता बन जाता है, क्रिस्टल आप जिससे लेंगे ना उसके साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है लाइफ टाइम का, जब तक क्रिस्टल आपके साथ है। सो यही डिटेल है सारी क्रिस्टल की। अगेन मैं बता दूँ, मेरे से क्रिस्टल लेने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल्स को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। और आप क्रिस्टल या तो पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो मैं वैसे ही आपको रिकमेंड कर देती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग नहीं लेते हैं, आपको सिर्फ क्रिस्टल की कंसल्टेशन लेनी है, तो क्रिस्टल कंसल्टेशन को अलग से बुक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी सारी एनर्जी को चेक करके रिकमेंड करती हूँ कौन सा क्रिस्टल, कौन सा शेप, किस जगह पहनना क्रिस्टल को आपका सही रहेगा, किस तरह से यूज़ करना है, किन मंत्रास से वो एनर्जाइज होंगे, वो सारे डिटेल्स मैं चेक करके फिर आपको इन्फॉर्म करती हूँ। फिर मर्ज़ी आपकी है कि आप वो क्रिस्टल मेरे से लेते हैं या कहीं और से लेते हैं, वो कोई बाउंडेशन नहीं है। मेरे से लेने के लिए मैंने सारे प्रोसेस आपको बता दिए, क्रिस्टल को समझा दिया। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़रूर क्रिस्टल को अपने लाइफ में एंटर कराइए। आर्टिफिशियल चीज़ों से अच्छा है हम नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हैं, और क्रिस्टल के अंदर बहुत डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं। बट सही जगह से सही चीज़ लीजिए सो दैट आपका ट्रस्ट बना रहे। मुझे सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।